नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं गांव आज तक, एक ऐसा बुलेटिन है जहां गांव की खबरें हम आपको दिखाते हैं। गांव में बसने वाली 70% आबादी की आवाज है ये बुलेटिन। हम शहर की उस 30% आबादी को गांव से भी जोड़ते हैं जिनका वजूद इन गांव से है। गांव और शहर के बीच नए कनेक्शन का नाम है गांव आज तक। आज के शो में हम पाकिस्तान की एक ऐसी साजिश का खुलासा करेंगे जो सरहद पर बसे गांव में रची जा रही है। हिंदुस्तान के गांव में पाकिस्तानी खुफिया जासूस, सरहद पर बसे गांव में सनसनीखेज सफेद कबूतर, गांव में कैसे मचाया काले कबूतरों ने कोहराम। सफेद कबूतरों के पंख कैसे हो गए लाल। हिंदुस्तानी गांव में पाकिस्तानी साजिश का खुलासा। भारत और पाकिस्तान की सरहद पर हर वक्त सैनिकों का पहरा रहता है। कहा जाता है कि फौज की मर्जी के बिना सीमा पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। परिंदों की आड़ में पाकिस्तानी सेना लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रही है। पाकिस्तान में ट्रेंड कबूतरों के जरिए बॉर्डर पर बसे गांवों से लगातार जासूसी की खबरें आती रहती हैं, लेकिन सरहद पर बसा एक गांव ऐसा है जो इन जासूस कबूतरों से निपटने के लिए कबूतरों का ही सहारा ले रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इन मासूम कबूतरों के पीछे पाकिस्तान की खौफनाक साजिश छुपी है। खुलेआम घूम रहे इन सफेद कबूतरों का सच जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पिंजड़े में कैद इन काले कबूतरों की कहानी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। हथेलियों में कैद इस जंगली कबूतर की हकीकत जानेंगे तो भौचक्के रह जाएंगे। ये तस्वीरें भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांव दाऊके की हैं। अमृतसर में पड़ने वाला ये गांव पाकिस्तानी सीमा से महज 200 गज की दूरी पर है। भारत और पाकिस्तान की सीमा को अलग करने वाला बाड़ा गांव में साफ तौर पर दिखता है। सीमा से सटे होने के कारण इस गांव पर हर वक्त पाकिस्तानी दहशतगर्दों का डर बना रहता है। इसके साथ ही सरहद से तस्करी के लिए तस्कर अक्सर इस गांव में डेरा डालते हैं। गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं है, लिहाजा नौजवान कबूतर पालने का कारोबार करते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन कबूतरों का इस्तेमाल खास तौर से पाकिस्तान से आने वाले जासूस कबूतरों को पकड़ने के लिए किया जाता है। गांव के लोगों का दावा है कि जब भी इन्हें पाकिस्तानी कबूतर आसमान में दिखता है, ये अपने कबूतर को उसके पीछे लगा देते हैं। ये कबूतर पाकिस्तान के कबूतरों को खींचकर अपने मालिकों के पास ले आते हैं। कई बार पाकिस्तानी कबूतरों के पैरों में कोई चिट्ठी या संदेश लगा होता है। सरकारी अफसर भी इस बात की तस्दीक करते हैं। पहले एक दो बार बिना किसी चीज़ के या बिना किसी पत्थर के उधर से इधर छोड़ा जाता है, इसको सिखाया जाता है। उसके बाद ये बिंदास अपने आप आता जाता रहता है। कबूतरों के जानकारों की माने तो पाकिस्तान से आने वाला कबूतर काले या फिर सफेद रंग का होता है। ये कबूतर बेहद समझदार होता है और चुपचाप खुफिया संदेश पहुंचाकर वापस लौट जाता है। खुफिया कामों के साथ साथ बॉर्डर पर सक्रिय तस्कर इन कबूतरों का अपने काम के लिए बखूबी इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि गांव में कबूतरों को पालने वाले नौजवान पाकिस्तान के नए नए हथकंडों को बेनकाब करने के लिए लगातार कबूतरों को ट्रेनिंग देते हैं। पाकिस्तान दे लिए उर्दू च मोहर लगी हुंदी ते ओदे रंग लगे हुंदे, उथों पता लग जांदा पाकिस्तान दे कबूतर दा। खास करके जियादियां मोहरां ला के डौंदे उधरों, तां करके ਉਹ मोहरां लगे। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਟਕਦੇ ਰਾਹ। कबूतरों वाले इस गांव की वजह से कई बार पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हुई है। कई बार दाऊके गांव के इन जाबाज कबूतरों ने पाकिस्तानी कबूतरों के मंसूबों को नेस्तनाबूद कर बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। एक बार कस्टम वालों ने ऐसे कबूतरों को पकड़े थे और
हमें हैंड ओवर किए थे, उसमें 4 कबूतर थे शायद, और उसके लिए बहुत सारी रिसर्च भी चली थी, जो बाद में लगभग 1.5 साल बाद हमने जंगलात विभाग को वो सौंप दिए थे। गांव वालों की माने तो खुले आकाश में उड़ रहे कबूतरों के बीच पाकिस्तानी कबूतरों को पहचानना बड़ी चुनौती है, लेकिन गांव के लोग अपने अनुभव के आधार पर उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। हकीकत यह है कि दाउके गांव के ये कबूतर हर वक्त भारत की हवाई सरहद में दाखिल होने वाले पाकिस्तानी जासूसों पर नजर रखते हैं। अमित शर्मा के साथ सतेंद्र चौहान, दाउके गांव, अमृतसर, आज तक। हम सीधे अपने संवाददाता सतेंद्र चौहान के पास आपको लिए चलते हैं। दरअसल सतेंद्र, बहुत अजीब सी बात लगती है कि जिसे शांति का दूत हम कहते हैं कबूतर, उसे भी इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल कोई कर सकता है तो वो पाकिस्तान ही कर सकता है। लेकिन खबरें लगातार आती रहती हैं किस तरीके से, एक गांव का तो हमने देखा है, लेकिन क्या कोई पैमाना है, क्या कोई तरीका है, किस तरीके से ये हो रहा है? क्योंकि उस सरहद पर तो कतार से गाँव बसे हुए हैं। सतेंद्र, आवाज आ रही है आपको? चलिए, सतेंद्र चौहान तक हमारी आवाज जा नहीं रही है। दरअसल हम आपको ये खबर जिस तरीके से हमने आपको दिखाई है कि पाकिस्तान सरहद पार से कबूतरों को किस तरीके से जासूसी के इस्तेमाल के लिए भेजा करता है, लेकिन हिंदुस्तान में कैसे एक गांव ऐसा है जहां पर इस पर काबू पाने के लिए कबूतरों का ही इस्तेमाल होता है। देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। खुले आकाश के इन बाशिंदों में पाकिस्तानी जासूसों को पहचानना बेहद चुनौती भरा काम है। एक आम आदमी कभी भी आम कबूतरों और जासूसी के लिए ट्रेंड कबूतरों में फर्क नहीं कर पाएगा। इसके लिए बारीक और अनुभवी नजर की जरूरत होती है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे दाउके गांव के कबूतरबाजों ने अपने इन कबूतरों को इस तरह से ट्रेनिंग दी कि ये आसमान में उड़ते पाकिस्तानी जासूसों की हरकतों से ही उन्हें पहचान लेते हैं। जानकारों की माने तो ट्रेंड जासूस कबूतर बेहद शातिर होते हैं और वो बचने के लिए हर हथकंडे अपनाते हैं। सीखे हुए कबूतर से हैं, नेचुरली जो सीखे हुए सिखाए हुए हैं, इनको है तो जानवर ही, इनको ये पता नहीं होता कि हमारी जान भी जा सकती है। जानकारों के मुताबिक आमतौर पर कबूतरों की 3 प्रजाति होती है: जंगली कबूतर, सफेद कबूतर और खाड़ी वाला काला कबूतर। इनमें से जासूसी के लिए खाड़ी वाले काले कबूतर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जानकारों के मुताबिक खाड़ी कबूतरों की कई खूबियों की वजह से उन्हें जासूसी के काम में इस्तेमाल किया जाता है। खाड़ी कबूतर काले रंग के होते हैं। बड़े पंखों वाले इन कबूतरों के पैरों पर भी पंख होते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज होता है। ये किसी भी चीज को तेजी से सीखते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये कभी रास्ता नहीं भूलते। आधे से 1 किलो वजन होने की वजह से ये 150 से लेकर 200 ग्राम की चीज भी लेकर आसानी से उड़ सकते हैं। वो बहुत समझदार होता है। खाड़ी का मतलब अरब कंट्री की वो प्रजाति है। बड़े बड़े पंख होते हैं, उसके पैरों पे भी पंख होते हैं और दिमाग इतना है कि इसको सिखाया जाता है कि ये मैसेज कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कई बार इस तरह के कबूतरों को सरहद के आसपास पकड़ा है। जानकारों की माने तो पाकिस्तान की ओर से आने वाले जासूस कबूतर बिना थके 2 दिन तक लगातार उड़ान भर सकते हैं, जबकि भारतीय कबूतरों की क्षमता 1 दिन से ज्यादा नहीं होती। दाउके गांव के लोगों ने पाकिस्तान में ट्रेंड इस तरह के कई कबूतरों को पकड़कर पालतू बना लिया है। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉੜਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। जानकारों के मुताबिक सफेद कबूतरों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तस्करी के कामों के लिए किया जाता है। सफेद कबूतर इस काम में बेहद एक्सपर्ट होते हैं और तस्करी के सैंपल को अपने पैरों में बांधकर मंजिल तक पहुंचाने में भी इन्हें महारत हासिल है। लेकिन काले और सफेद कबूतरों की सबसे बड़ी कमी ये है कि तूफान और तेज हवाओं के वक्त ये दिशा भ्रम के शिकार हो जाते हैं। काली घटा छाती है, इनके सामने काली घटा आ जाए तब ये घबरा जाते हैं। या तो वापस मुड़ जाते हैं या कहीं दूसरी जगह बैठ जाएंगे, या देखते हैं अगर रास्ता किधर से साफ है, मौसम किधर साफ है, उस तरफ भाग जाएंगे, तब ये रास्ता भटक जाते हैं।
भारतीय सरहद पर कई बार ऐसे काले और सफेद कबूतर पकड़े गए हैं जिनके पैरों में बेहद खास निशानियां थी। इसके अलावा कई बार सफेद कबूतरों के पंख को रंग कर भी पाकिस्तानी सेना और तस्कर अपने संदेश पहुंचाने का काम करते पकड़े गए हैं। इन पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ने में कई बार दाऊके गांव के इन जाबाज कबूतरों ने अहम योगदान दिया है। अमित शर्मा के साथ सत्येंद्र चौहान, दाऊके गांव, अमृतसर, आज तक। सरहद पर कबूतरों के जरिए जासूसी की खबरें गाहे बगाहे मीडिया में आती रही हैं। करीब 6 महीने पहले भी पंजाब के पठानकोट में एक कबूतर ने सनसनी फैला दी थी। पाकिस्तान से आए इस कबूतर के पंख पर उर्दू में लिखी एक तहरीर ने खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए थे। जासूसी वाले इस कबूतर की क्या थी हकीकत, आइए आपको बताते हैं। तस्वीरें करीब 6 महीने पुरानी हैं। पंजाब के पठानकोट के बामियाल पुलिस चौकी में पिंजड़े में कैद इस विदेशी कबूतर ने सबके होश उड़ा दिए थे। इस कबूतर को पाकिस्तानी सीमा से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर बसे गांव मानवाल के एक घर से पकड़ा गया था। घर के मालिक ने जब कबूतर के पंखों को देखा तो उसके होश उड़ गए। पंख पर अंग्रेजी में पाकिस्तान के तहसील शकरगढ़ की मुहर लगी हुई थी। इसके साथ ही उर्दू में भी कुछ अल्फाज और कुछ नंबर छपे थे। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਰਵਾਲ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ नहीं आता। खबर लगते ही पठानकोट पुलिस ने फौरन इस कबूतर को अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान से आए इस कबूतर की गहन छानबीन की गई। यहाँ तक कि इसे एक्सरे मशीन से भी गुजारा गया, लेकिन इसके पेट में कोई कैमरा या ट्रांसमीटर नहीं मिला। पुलिस ने उस वक्त राहत की सांस ली जब जांच में सामने आया कि पंख पर छपे नंबर मोबाइल नंबर नहीं है। हालांकि उर्दू में लिखे अल्फाजों को नहीं पढ़ा जा सका। बाद में तफ्तीश में पता चला कि यह कबूतर पाकिस्तान से भटककर हिंदुस्तान चला आया था, लेकिन हाल फिलहाल में कई ऐसे कबूतरों को भी पकड़ा गया है जिनके तार जासूसी से जुड़े हुए थे। सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। गांव आज तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। डीडीसीए मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंच